हाँ, तो जैसा कि कल की हमने पिछली क्लास में, आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, भौतिक विज्ञान का प्रकाश वाला पार्ट, कक्षा 10 की बात हम कर रहे हैं। तो प्रकाश वाले पार्ट में हमने क्या देखा था कि कल हम ये पढ़ रहे थे कि प्रकाश होता क्या है, फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। जल्दी बैठ जाओ। फिर हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर खींच लो, थोड़ा सा, बस हो गया। ठीक है, बैठ जाओ। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। आज हम थोड़ा सा इसी के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि कोई हमने एक समतल दर्पण ले लिया, समतल दर्पण भी नीचे देखो, तो यहाँ पे हमने क्या कलम बनाए थे, 90 डिग्री में क्या बनाए थे, अभिलंब। क्या बनाए थे, अभिलंब। अब मान लो यहाँ पे कोई हमारा स्रोत है जिसको हमने क्या माना, ये क्या हमारे सूरज। अब सूरज का प्रकाश ऐसे आ रहा है, क्या है, सूरज का प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और ये जो किरण आ रही है सूरज के प्रकाश से, इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। कर्ण अर्जुन न बोलो, किरण बोलो, ठीक है ना। और यहाँ पे टकराने के बाद कुछ ना कुछ अभिलंब के साथ कोण बना रहे कि नहीं बना रहे, उस कोण को क्या बोलते हैं, आई को क्या है बोलते हैं, आपतन। आपतन कोण को हम आई से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। इंडिफिनिट कंटिन्यूअस ना बोल रहे। अब यहाँ पे टकराने के बाद जितना कोण इधर बना उतना कोण बना करके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, समझ लीजिएगा। उतने कोण बना करके इधर भी क्या हो गई, चली गई। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये जो किरण है इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित। और इस कोण का नाम क्या है, परावर्तन कोण। किससे प्रदर्शित किए, आर से क्यों प्रदर्शित किए, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है ना। अब सुनना, अब हमने ये कहा कि कल हमने आपको बताया था कि प्रकाश क्या बोलते हैं, प्रकाश का जो परावर्तन, उसके दो नियम होते हैं। कितने नियम बताए थे, दो नियम बताए थे। पहला नियम हमने ये बताया था कि जो हमारा आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ये पहला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। दूसरा नियम क्या पढ़ा था, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, और क्या है हमारा जो पॉइंट, जो अभिलंब बिंदु है, ये सब हमारे कहाँ पे है, एक ही तल पे तो है। और ये और ये सब एक ही तल पे है कि नहीं है, कि कोई दूसरे तल पे है, नहीं है। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन के दो ठो नियम। कल की क्लास हमने इसको किया था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। एक बार में सर इसको बनाना। हाँ देखो, कल किसी ने हमसे पूछा था कि सर अगर इसको ना बनाए तो क्या, अरे कहीं ना बनाओगी, जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसको बनाना पड़ेगा, ना बनाना हो तो हम कहीं पढ़ाते, ठीक है ना। किताब लाओ जरा। चलो तो आज शुरू करते हैं आगे से, ठीक है। 286 पेज नंबर है। हेडिंग बना लो, प्रतिबिंब। हेडिंग बना लीजिएगा, प्रतिबिंब। जवान दो तो बच्चे थे लिखा के प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, इमेज। जो आपका चित्र बनता है शीशा में, जो आप जब शीशा के सामने आप खड़े हो जाते हो तो उस टाइम पे जो आपको सामने दिखता है वो आपका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। उसी को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो प्रतिबिंब में लिखिएगा, जल्दी सेटिंग बनाइए। प्रतिबिंब में लिखिएगा, वस्तु के जो भी वीडियो देख रहे हो, जो भी नोट्स बना रहे हो,
क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो क्या है रोक रोक करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रथम बिंदु का, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का, प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। हेडिंग बना लीजिए दर्पण। हाँ, हेडिंग बनाएंगे दर्पण। दर्पण को क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर, शीशा, शीशा। हाँ, शीशे है। लिखिएगा, यदि किसी चिकने पारदर्शी, किसी चिकने, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम तल के, तल के माध्यम तल के एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर, पृष्ठ पर कलई, कलई, कलई अथवा लाल ऑक्साइड बोलते हैं इसको, लॉकोस। क्या बोलते हैं इसको? लाल ऑक्साइड, जो पीछे कलई की जाती है, ठीक है। कलई अथवा लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप करके, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। शीशा बनता किसमें से? यह दर्पण कहलाता है।
बना लीजिए समतल दर्पण। नहीं रुकिएगा, एक सेकंड रुको, नीचे से थोड़ा लिखिएगा। हाँ नहीं, ऐसे थोड़ा लिखना, पैराग्राफ छोड़ करके लिखना। दर्पण को उनकी, हेडिंग क्या बोला? हेडिंग कुछ नहीं, ऐसे नीचे पैराग्राफ छोड़ करके लिखेगा। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार, दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता। नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना? यहाँ पे रफ में नोट करो, बाकी घर जाके नोट्स बनाते चलना। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, थोड़ी देर में। हाँ दोनों हो जाएगा पक्का। बन गया? तो देखो पहले दोनों का नाम लिखवा देते हैं, ठीक है? पहला हमारा होता है समतल दर्पण और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। नोट करो जल्दी इनको। पहला है समतल और दूसरा है गोलीय। जी चौकोर में हो गया? फिजिक्स में आपके देखे कक्षा 10 में देखो, अगर फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है ना? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीजें पढ़ना है। फिर प्रकाश के बाद आप आगे जाएंगे तो आपका मानव नेत्र मिलेगा। मानव नेत्र में क्या है कि आपके कुछ नहीं जानते हो क्या है, एक चीज आपसे सही बताऊं ना, तो आपकी जो भी साइंस अगर आप 12th तक अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप थोड़ा बहुत मतलब जानते हो, जैसे कहते हैं ना छोटा मोटा डॉक्टर, छोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन, आप छोटी मोटी कंपनी में आप काम कर सकते हो 12th तक की अच्छी जानकारी लेकर से। अब जैसे देखो हमें बताया जाता है मानव नेत्र के बारे में। हम मानव नेत्र के बारे में अगर जानते हो उसमें हमें क्या क्या बताया जाता है कि अगर हमको अगर दूर की वस्तु ज्यादा अच्छे से दिख रही है, पास की नहीं दिख रही है, या पास की दिख रही है दूर की नहीं दिख रही है, या हमें दोनों की वस्तु नहीं दिख रही है, तो इसके सुधार के लिए हम क्या करें, ये होता क्या है, ये सारी चीजें आपको एक कक्षा 10 में बता दी जाएगी। अब अगर आपको ये पता चल जाएगी कि भाई हमारे अंदर किस चीज की बीमारी है और ये बीमारी ठीक कैसे होगी, तो आप उसका इलाज करोगे कि नहीं कर लोगे? तो बस बताते रहो ना कि आपके कक्षा 10 में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके कहीं ना कहीं डॉक्टरी या बहुत सारी चीज जो हमारी होती है ना, आगे जो लोग लाइन चलते हैं। एक चीज और बता दो, लोग कहते हैं भाई ये सब पढ़ाई क्यों की कराया जाता है, इसका सब काम क्या है? तो काम का मतलब एक चीज और भी बता दो, जो कहते हैं इसका कोई काम नहीं है, वास्तव में काम तो चलो होता ही है, ऊपर से एक होता है ना, जैसे एनडीए का एग्जाम है आपका। अब कहते हैं एनडीए के एग्जाम में इतनी टफ मैथ का पेपर क्यों लेते हैं? भाई मैथ में कौन सा, वहां जब बॉर्डर में जब बंदूक चलाना होगा तो ये होगा कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा लगा के बंदूक चलाओ, है ना? क्यों ये सब पढ़ाते हैं? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा लगाने के लिए आप इतना, आपका माइंड डेवलप हो जाएगा कि आप जब बॉर्डर में रहोगे ना तो उस टाइम पे जो डिसीजन लेना होगा तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। एनडीए के एग्जाम इतना टफ क्यों होता है? वहां पे क्या चेक किया जाता है जानते हो? आपकी क्षमता। अगर आपके पास क्षमता ढंग की होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि भाई वहां पे क्या है, आपको पता है कि आपके हाथ है पूरे देश की सुरक्षा है। आपकी एक छोटी सी गलती से पता नहीं क्या हो सकता है, और आपके एक प्रयास से पता नहीं देश कहां से कहां पहुंच सकता है। इसलिए वहां पे जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा अधिक होगी, और भाई गणित उड़ित जो कोई चीज मतलब ज्यादा अच्छी जिसकी होगी, यानी तो उसकी क्षमता बहुत अच्छी है, उसका जो दिमाग लगाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए ये सारी चीज इसमें की जाती है। इसका जो कि काम नहीं पड़ता, साइन या कॉस का इसका काम नहीं पड़ता वहां, ठीक है ना? इसलिए सब चीजें बताई जाती है। हाँ लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका काम पड़ता है, जैसे मानव नेत्र के बारे में आप पढ़ोगे तो मानव नेत्र की चीजें आपके आगे हैं, काम आएंगे, बिल्कुल काम आएंगे। आप क्या इसमें क्या बोलते हैं, नेत्र विभाग वाले किसी जाओगे तो उसमें बिल्कुल काम आएंगी। इसके बाद आप आगे पढ़ोगे मानव नेत्र के बाद आपका अगला चैप्टर है विद्युत वाला। विद्युत वाले में आपको छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि लाइट, ये विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इस तार से इस तार में क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी, इसमें ज्यादा जल्दी होगी किसमें कम होगी, मतलब करंट हमें लग सकता है कि नहीं लग सकती, ये सारी चीजें उसमें पढ़ाएंगे। अगले वाले में क्या हम पढ़ेंगे, चुंबक से, चुंबक जानते हो ना? अगले वाले में क्या है, चुंबक से हम चुंबक और विद्युत दोनों का संबंध पढ़ेंगे। बस हो गया। आपके भौतिक विज्ञान में मेन आपके यही चैप्टर है, बाकी हाँ बाकी है ऐसा नहीं, आगे भी है, लेकिन ये है कि मेन आपके जो ज्यादा फोकस जिसमें करना है 4 चैप्टरों में करना है, प्रकाश, मानव नेत्र,
विद्युत वाला, और चौथा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत के बीच में संबंध। ये 4 चैप्टर है। अगर इनको अच्छे से पढ़ ले मानो फिजिक्स तैयार। केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट है। केमिस्ट्री का रिवीजन हम फिर से करेंगे एक बार। फिजिक्स में हमारा क्या है कि फिजिक्स से ही पहला चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है। तो हेडिंग बना लो समतल दर्पण। हेडिंग बना लो समतल दर्पण। समतल दर्पण टाइम क्या हो रहा है जो थोड़ा बताना। 9:25 समतल दर्पण में लिखिएगा ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। सब तो बराबर होता है। हाँ, की आवाज बहुत लगा समतल दर्पण कहलाते। लिख गया? नहीं, नीचे पैराग्राफ छोड़ करके लिखिएगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित है। ठीक है, तो आज की जो आपकी फिजिक्स की क्लास है उसमें बस इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।